चुनाव 20 तारीख को है और हवा तो अभी भी थोड़ा बहुत ये है कि बीजेपी के पक्ष में है। सभी जानते हैं कि सरकार बीजेपी की है तो ज़्यादा फायदा इसी में रहेगा कि बीजेपी के ही कैंडिडेट को यहाँ पर विधायक बनाकर भेजा जाए। देखिए, उपचुनाव तो इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके पक्ष में ही लोगों का रुझान है। बीजेपी का ये क्यों बीजेपी को किया? बहुत विकास किया बीजेपी। हवा तो वही चल रही है, बीजेपी काम भी अच्छे हैं, मतलब आजकल वही चल रहा है, मोदी योगी का युग। इस बार है बीजेपी का। बीजेपी चल रही है, मोदी जी की हवा चल रही है। केदारनाथ में विकास कार्य हुआ है? हुआ है, जरूर हुआ है। पहले से आज देखो केदारनाथ में, जो पहले केदारनाथ था या आज का केदारनाथ देखो, मोदी जी की वजह से आपदा के बाद बहुत बढ़िया काम हो रखा है। चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम रामपुर में हैं और जैसे कि आप सभी को पता है कि सिर्फ 10 दिन से कम समय रह गया है जबकि केदारनाथ में उपचुनाव होंगे। तो यहाँ पे जो जनता है इनसे बात करते हैं कि इस बार जनता का मूड किस तरफ है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिमवाल है और मैं सिमल जी, आप यहीं के रहने वाला हूँ। ये बताइए, केदारनाथ में अब उपचुनाव है 20 तारीख को, तो क्या लग रहा है कहाँ की हवा चल रही है? चुनाव 20 तारीख को है और हवा तो अभी भी थोड़ा बहुत ये है कि बीजेपी के पक्ष में है। सभी जानते हैं कि सरकार बीजेपी की है तो ज़्यादा फायदा इसी में रहेगा कि बीजेपी के ही कैंडिडेट को यहाँ पर विधायक बनाकर भेजा जाए ताकि वो जनता की आवाज़ को सीधे सरकार के पास पहुंचाए। अच्छा, अव्यवस्था की बात की है, जैसे कि हमें पता है कि 31 जुलाई को जो बाढ़ आई थी यहाँ पे फिर से, उसके लिहाज से लगभग 12,000 जो यात्री थे उनको बाहर निकाला गया और इसके लिए 10-15 दिन तक यात्रा भी रोकी गई। तो यहाँ पे मार्केट में खबर फैलाई जा रही है कि वो यात्रा को डाइवर्ट किया गया। क्या लगा आपको कि इस बार जो केदारनाथ में भीड़ थी पिछली बार से ज़्यादा थी या कम थी? नहीं, भीड़ तो बराबर थी। भीड़ का भी हम ये नहीं बोल सकते कि भीड़ को डाइवर्ट किया गया, भीड़ तो बराबर ही थी। और रही बात उसकी 31 जुलाई वाले की, तो उससे पहले की हम बात करें, वो 31 जुलाई वाले उसमें यहाँ भी उस यात्रा से, उस आपदा से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे यात्रा जो थी वो थी। झूठी बातें हैं कि 31 जुलाई के बाद से यहाँ की यात्रा को डाइवर्ट किया गया, वो बिल्कुल झूठी बात है क्योंकि हम खुद स्थानीय लोग हैं और हमें इस बात का पता है। लेकिन ये कहना कि यहाँ की यात्रा को डाइवर्ट किया गया, ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सरासर भ्रामक बातें हैं। अच्छा, हम केदारनाथ से थोड़ा सा पहले ही हैं। केदारनाथ के बारे में एक अफवाह ये फैलाई जा रही है महादेव के बारे में कि जो केदारनाथ है मंदिर, एक दिल्ली में भी बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसके 2 हफ्ते पहले एक बयान आता है मनोज रावत जी का, वो कह रहे हैं कि केदारनाथ एक पत्थर ही तो, एक शिला ही तो है, मानो तो शिवलिंग है नहीं तो शिला है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये मैं तो चाहूँगा कि भगवान केदारनाथ सबको सद्बुद्धि दे। और ये जो मनोज रावत जी यहाँ पे कह भी रहे हैं अभी कि ये पत्थर है, तो ये तो उनकी, मेरी तरफ से तो ये एक बहुत ही निंदनीय बात है भगवान को इस प्रकार से कहना। और लाखों लोगों का रोज़गार उस पर है, लाखों लोगों की आस्था है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं और उस ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसा कहना, और वो भी एक नेता का जो कि एक बार के विधायक रह चुके हैं इस क्षेत्र के, तो मेरी तरफ से तो मैं तो ये समझता हूँ कि नासमझी है और भगवान केदारनाथ उनको भी सद्बुद्धि दें। और दिल्ली वाली बात तो ये है कि जो स्थान है, स्थान प्रधान होता है, स्थान की महत्ता होती है। केदारनाथ कहीं नहीं जा सकते, जो केदारनाथ में है वो केदारनाथ में है, वो आदिकाल से है, अनादिकाल से है। हिंदू धर्म के अनुसार ये मान के चलिए आदिकाल से है, पांडवों के समय से है, तो उसको कहीं नहीं ले जाया जा सकता। 2013 में जब आपदा आई थी पूरा बह गया था, लेकिन मंदिर सही सलामत बच गया था। अगर शिला नहीं है तो फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या नाम आपका? मेरा नाम कमलेश भट्ट। आप भी यहीं से हैं? हाँ, मैं स्थानीय क्या हूँ। कहेंगे, अब जो उपचुनाव होने वाला है तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? सर देखिए, उपचुनाव तो इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके पक्ष में ही लोगों का रुझान है। क्यों? क्योंकि देखो, अब इतना तो कोई भी आज की डेट पे सारा मतदाता बहुत समझदार है, उसको पता है कि 2 साल तक भाजपा की सरकार रहनी है। तो ऐसा है कि हमारा अगर विधायक भी सत्ताधारी पार्टी का रहेगा तो हमारी आवाज़ को, क्षेत्र की आवाज़ को मजबूती के साथ सदन में पेश कर पाएगा। तो इसके लिए जहाँ तक लोगों का रुझान हम देख रहे हैं तो अच्छा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अच्छा, जो विकास इस समय केदारनाथ के लिए हो रहे हैं उनसे संतुष्ट हैं आप? देखिए सर, विकास कार्य तो होते हैं परंतु फिर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वो उस विकास को फिर से बाधित कर देती हैं। रही बात विकास कार्यों की, जो 600 करोड़ की घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी हैं, तो अगर वो सभी धरातल पर इम्प्लीमेंट हो गई तो बहुत अच्छी बात है हमारी इस केदारनाथ विधानसभा के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी योजनाएं हमारी घाटी के लिए आ रही हैं, तो उससे हम काफ़ी खुश हैं। अच्छा, आप यहीं से हैं, लोकल हैं, तो एक बात ये भी चल रही थी मार्केट में कि इस बार यात्रा को डाइवर्ट किया गया नीम करौली और अल्मोड़ा की तरफ।
कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? हुआ डाइवर्ट कुछ? जी देखिए, यात्रा में जब अनावश्यक भीड़ हो जाती है, मैं एक होटल व्यवसायी भी हूँ, तो जो शुरू सीज़न होता है मई जून का, तो उसमें क्या हुआ कि जब यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं हुई, जाम की स्थिति बनी, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर थोड़ा जाम की स्थिति बन गई, बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो उसको मैनेज करने के लिए जब पीछे लोग रोके गए, तो लोगों ने ये हो सकता है कि एक ऑप्शन देखा होगा, भाई केदारनाथ हाल फिलहाल जाना थोड़ा संभव हो रहा है 2-4 दिनों के लिए, क्यों ना हम दाएं बाएं कहीं जाएं, तो उसमें वो कहीं भी जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। रही बात यात्रा डाइवर्ट करने की, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि यात्रा डाइवर्ट करने वाली ऐसी कोई बात हुई है। अच्छा, क्या कहेंगे, अभी चुनाव है, केदारनाथ में उपचुनाव है, तो किसकी हवा चल रही है? वही जो विकास कार्य करेगा, जैसे बीजेपी चल रही है, मोदी जी की हवा चल रही है, तो जो बीजेपी में जो काम करेगा बढ़िया, तो उसी की हवा चलेगी। केदारनाथ में विकास कार्य हुआ है? हुआ है, जरूर हुआ है। पहले से आज देखो केदारनाथ में, जो पहले केदारनाथ था या आज का केदारनाथ देखो, मोदी जी की वजह से आपदा के बाद बहुत बढ़िया काम हो रखा है, बढ़िया काम होगा आने वाले टाइम। ये व्यापारियों में खासकर ये फैलाया जा रहा है कि इस बार केदारनाथ यात्रा को डाइवर्ट किया गया। अब पता आप कितना मानते हो? मैं अब लगा उसी आपको कि डाइवर्ट नहीं, हमको तो उतना, मुझे तो उतनी जानकारी नहीं है। उन लोगों को पूछो भाई जिन लोगों ने बोला है। आपका नाम क्या है? ठनक सिंह, यहीं से आप? यहीं से हम। चुनाव है तो क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है? बस हम हवा तो वही चल रही है, बीजेपी। क्यों बीजेपी की? अब काम भी अच्छे हैं, मतलब आजकल वही चल रहा है, मोदी योगी का युग। क्या क्या काम किया? काम यहाँ पे सारे कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं। अभी कितना अंतर देखते हैं आप? केदार में 10 साल पहले का केदारनाथ और अब के केदारनाथ काफ़ी फ़र्क है। आपदा के बाद तो काफ़ी मतलब वो सही है, काम में काफ़ी जोरों पे है मोदी जी के उसमें। अच्छा, ये केदारनाथ का मेन रूट है, तो ये कहा गया है कि केदारनाथ की यात्रा इस बार अल्मोड़ा और नीम करौली में डाइवर्ट कर दी गई। लगा आपको ऐसा कुछ? अब हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा। कांग्रेस एक बात और कह रही है, वो कह रही है कि जो केदारनाथ मंदिर है उसको अब दिल्ली में मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने पहले शिफ्ट करने की तैयारी कर ली थी। कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो तो हमको तो उसकी उतनी वो नहीं है कि शिफ्ट कर दिया नहीं किया, अब वो तो वही जाने कांग्रेस वाले किया कि नहीं किया। अब चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक सिंह है। आप ये बताइए कि अभी जैसे कि आते हैं आपके यहाँ पे ग्राहक, आसपास वालों से भी बात होती है, ठीक है, मोदी जी भी एक चाय वाले ही हैं, आप भी चाय बना रहे हैं, ये बताइए कि क्या बात चलती है आपस में? बात तो यहाँ पर चुनाव में तो वही है, जिनका मतलब जो बीजेपी से जिनका वो होगा तो वो तो लगाव जो होगा तो वो बीजेपी की बात करेंगे, बाकी जो कांग्रेस वाले होंगे तो वो कांग्रेस की बात करेंगे, हैं। और बाकी तो वो क्या है, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे इस बार जो है कि वही है बीजेपी का। बीजेपी का है? जी क्यों, हाँ। क्यों लग रहा है आपको भारी है? क्यों, अब वो जो है कि लोग सब देख ही रहे हैं कि अब मतलब अब 2 साल रह गए, 2 साल के लिए क्या सरकार बदलनी है, जो भी काम करना है इन्होंने करना है हमारे वो। अच्छा, केदारनाथ से बहुत पास में है ये होटल, मैं बता दूं आपको, तो ये बताइए कि इस बार यात्रा कैसे चली है? भीड़ थी या जो कहा गया है कि पर्यटकों को डाइवर्ट कर दिया गया है, यहाँ पे यात्रा खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ? वो डाइवर्ट वाली बात तो वो तो हमारे समझ में नहीं आई, पर लेकिन भीड़ तो बहुत थी। चलिए, यहाँ पर हम एक दुकान में बैठे हैं। आपका क्या नाम है? मोहन। इसी गाँव से आप? हाँ, क्या कहेंगे, अभी चुनाव है तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? बीजेपी का ये। क्यों बीजेपी? क्यों हाँ, बीजेपी क्यों? अरे क्यों, काम किया है बीजेपी ने? क्या काम कर दिया है? कांग्रेस तो कह रही युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ ना, केदारनाथ ना। की यात्रा रोक दी, आप बोल रहे काम किया है। क्या काम किया है? बहुत विकास किया बीजेपी। क्या विकास किया है? वो दिख रहा है जो भी है, पर कि अब अच्छा काम किया बीजेपी। बस जो मोदी जी केदारनाथ के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जो धामी जी कार्य कर रहे हैं, वो संतुष्ट हैं उनसे? उसमें बहुत प्रगति हो रही है। बस चलिए, धन्यवाद।